दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 2-3 सवाल मैथ के देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों सवाल 3 तरह के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और छोटी सी वीडियो होगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अमित के विद्यालय में 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार पार्क है। उसके अंदर वृत्ताकार मैदान है जो वृत्त से स्पर्श कर रहा है, मतलब कि वृत्त के स्पर्श में है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है इस तरह से। ये हमारा विद्यालय था, इसका अमित का पार्क था, और इसमें कह रहा है कि ये वृत्ताकार मैदान बनाया गया है। तो जो वृत्ताकार मैदान बनाया गया है, ये चारों तरफ इसको टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जब ये वर्ग था, ये वर्ग है, तो वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका मतलब कि हर जगह ये 16 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर हम इसको बीच में इस तरह से मिलाते हैं तो यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अब ये पूरा 16 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो वृत्त बन रहा है, इसका ये व्यास है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये व्यास है। तो जब वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो अब यहाँ पर हमारा त्रिज्या मिल गया वृत्त का। तो पूछ रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कितना होगा, इसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसी वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर हमारा क्या होता है, त्रिज्या। तो आर बराबर यहाँ हमें क्या मिला है, 8 मिला है। तो हम यहीं पर रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा पाई गुणे 8 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 पाई। तो 64 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर हमें भिन्नों का जोड़ घटाना, बोडमास रूल सब कुछ आना चाहिए। तो इस तरह का एक हमारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, कह रहा है 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4 है, फिर माइनस है बीच में, और 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 है। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। मान पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसको जो सही में दिया गया है भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो पहले 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, और जोड़ देंगे 1 को, 4 तियाँ 12 1 13। तो कितना हो जाएगा, 13/4। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर ऐसा ही वहाँ पर भी करेंगे, 4 पच्चे 20 और 1 21, तो हो जाएगा 21/4। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए ऐसे ही सेम। यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 दूना 4 1 5 प्लस 2 दूना 4 1 5 बटे में 2 है, प्लस 4 1 4 और 1 5। यहाँ पर भी क्या है, 5/4 है। ये इतना हो गया, साधारण भिन्न में हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हमें इसे जोड़ना है। तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, जब हर हमारा समान होता है तो हम भिन्न को ऐसे ही सेम जोड़ लेते हैं। तो 13 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 2 1 3, 34 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो हमारा हर जो है वो समान नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, 2 का इसमें भाग करेंगे, 2 से 4 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। उस 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, प्लस है प्लस लगा देंगे। 4 का 1 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 5। अब हमारा इतना हो गया। अब देखिए क्या है, 34/4 है, माइनस 10 प्लस 5/4। तो यहाँ पर है 34/4 माइनस 10 5 15/4। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दोनों हर हमारा अब समान मिल गया है। तो जब हर समान होता है तो भिन्न को हम जोड़ घटाना जो भी रहता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 34 में से 15 को घटाना है, 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 9,
और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 19/4 आ जाएगा। अब देखिए 19/4 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 भागे 19 करिए, कितनी बार जाएगा, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक को 16, 4 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, बचेगा कितना 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 4 सही 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एक और सवाल है छोटा सा, देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है आकृति देखकर बताएं कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, ये हमारा दिया गया है अर्धवृत्त, और इस तरह से यहाँ पर कोण बनाया गया है। कह रहा है कि बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। अर्धवृत्त पर बना कोण 180 अंश होता है। क्या अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। क्या अर्धवृत्त पर बना कोण न्यून कोण होता है, या फिर अर्धवृत्त पर बना कोण अधिक कोण होता है। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई भी कोण अर्धवृत्त पर बना होता है तो हमेशा वो 90 अंश का कोण होता है। यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे ही एज अ प्रमेय आप याद कर लीजिए, चाहे वो कैसे भी बना हो। जैसे मान लीजिए देखिए ये व्यास है, ये हमारा वृत्त है कोई भी, तो ये वृत्त अर्धवृत्त है, मान लीजिए ये व्यास है। अगर ये कोण ऐसे बना हुआ है तब भी यह 90 होगा, अगर यह यहाँ पर बना हुआ है तब भी यह 90 होगा, अगर यह कहीं पर भी इस तरह से कहीं पर भी बना हो, आपको ढूंढना होगा कि अर्धवृत्त के अंदर अगर वो बना है तो हमेशा वो 90 ही होगा। अगर चाहे आपको देखने में लगे ना, लेकिन फिर भी वो 90 ही होगा। देखिए अगर ये ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, तब भी ये 90 अंश ही होगा, या कहीं पर भी आप बना दीजिए, कहीं पर भी आप इसको बना दीजिए, ये हमेशा 90 अंश होता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 अंश होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।